केवल पैसे की बात नहीं है अंकिता, मुझ में अकेले कुछ भी निर्णय लेने की हिम्मत नहीं है। हमेशा तेरे पापा ही निर्णय लेते हैं। मुझे तो बस निर्णय मानना आता है, निर्णय लेना तो कभी सीखा ही नहीं। माँ की बातों में उनके सारे जीवन का सार निहित था। अंकिता भी इस बात को जानती थी, इसलिए माँ की स्थिति समझ रही थी, इसलिए उसने माँ को साहस देने का प्रयास किया। आपको हिम्मत करनी होगी मम्मी, अगर कहीं मुझे आने में देर हो गई तो। 1.5 घंटा बहुत लंबा समय होता है और पापा के लिए हर क्षण कीमती है। अब आप तुरंत डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए कहो, ऑपरेशन पूरा होने तक मैं भी पहुंच जाऊंगी। पापा के लिए अब हम और नहीं रुक सकते। आगे कुछ दूर पर कवरेज बहुत कमजोर हो जाएगी, उसके बाद मैं फोन नहीं कर सकूंगी। कवरेज नहीं आएगी मतलब? तू टैक्सी में अकेली है, अपना ध्यान रखना, और चाहे ड्राइवर कोई भी बहाना क्यों न बनाए, गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना। और हाँ, कार के शीशे अच्छी तरह से चढ़ा ले और हो सके तो चेहरे पर स्टोल लपेट ले, जिससे एक नज़र में किसी को पता नहीं चलेगा कि टैक्सी में लड़की बैठी है। तुझे नहीं पता बेटा, किसी लड़की का इस तरह अकेले होना उसके लड़की होने को अभिशाप बना देता है। कुछ चाकू वगैरह साथ ले गई है कि नहीं? इस टैक्सी ड्राइवर का भी क्या भरोसा। माँ की आवाज से चिंता छलक छलक कर बाहर आ रही थी। आप भी न मम्मी। अब मैं आपको क्या बोलूं, जब इतनी चिंता है तो मुझे इतनी रात को घर बुलाया ही क्यों? आप खुद संभाल लेती और मैं सुबह तड़के घर पहुंच जाती। इस तरह रात को अकेले आने में डर तो मुझे भी लग ही रहा है। यह वाक्य अंकिता ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। चलो मैं स्टोल से चेहरा ढक लेती हूँ, आप चिंता मत करना। और गाड़ी से उतरने का सवाल ही नहीं होता। अभी मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर आगे कोई ढाबा मिलेगा तो बस एक पानी की बोतल जरूर खरीद लूंगी। अंकिता का हम स्वतः ही गिरने तक आ गया। रहने दे, अभी कुछ भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटा प्यासा रहकर काटा जा सकता है। घर पहुंचकर जितना पानी पीना है पी लेना, लेकिन अभी रास्ते में गाड़ी मत रोकना। तू समझाती क्यों नहीं है कि ऐसे खतरा बढ़ जाता है? भो ने सख्त हिदायत दी। माँ, मुझे गला सूखने की वजह से खांसी आ रही है। इतनी देर बिना पानी पिए नहीं रह सकूंगी। ऑफिस से घर के लिए निकल रही थी कि आपने आने के लिए कह दिया। जल्दबाजी में पानी भी नहीं पी पाई थी और खाना खाकर भी पानी नहीं पिया था, इसलिए अब प्यासा नहीं रहा जा रहा है। मैं कार से नहीं उतरूंगी, बल्कि ढाबे के पास कार रोककर पानी की बोतल कार में ही मंगवा लूंगी। अभी बस थोड़ी ही दूर पर कुछ ढाबे पड़ते हैं, वहीं से पानी खरीदूंगी, उसके बाद फिर गाड़ी नहीं रोकेंगे। अच्छा मम्मी, अब मैं कॉल काट रही हूँ, आप पापा का ध्यान रखिए और डॉक्टर्स को तुरंत ऑपरेशन के लिए बोल दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं। कहते हुए अंकिता ने कॉल काट दी और सर पीछे सीट पर टिकाकर आंखें मूंद ली, किंतु अचानक उठे किसी विचार के चलते तुरंत ही आंखें वापस खोल ली। सुनो भैया, आगे जो ढाबे दिख रहे हैं इनके पास गाड़ी रोक लो, मुझे पानी की बोतल लेनी है। सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध ढाबों की कतारें दिखाई देते ही अंकिता ने ड्राइवर को निर्देश दिया। कार क्यों रुकवाती हो मैडम, मेरी बोतल से ही पानी पी लो, उसमें कुछ गलत नहीं है, एकदम साफ सुथरा पानी है। पता नहीं ढाबे में किस तरह के लोग बैठे होंगे, परिवार वाले तो इस समय यहाँ नहीं रुकते हैं। इस समय लौंडे लफाड़े लोग ही दारू पीने आते हैं। ड्राइवर कार रोकने का इच्छुक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अंकिता के सामने उसकी बोतल से पानी पीने का विकल्प रखा। साफ सुथरे की बात नहीं है, मैं केवल आरओ का ही पानी पीती हूँ, उसके अलावा कोई और पानी पीने से पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पापा की सेवा करने के बजाय अपनी सेवा करवानी पड़ेगी। तुम सामने ढाबे के नजदीक कार रोक लो, कार के अंदर से ही एक बोतल पानी खरीद लेंगे तो लौंडे लफाड़े क्या कर लेंगे, अंकिता ने सामाई दी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, कहते हुए ड्राइवर ने ढाबे से एकदम सटाकर कार रोक दी। भैया एक पानी की बोतल देना, अंकिता ने कार के अंदर से ही पुकारा और ढाबे में काम करने वाला एक लगभग 15-16 साल का लड़का ठीक है मैडम कहते हुए पानी की एक बोतल हाथ में पकड़े हुए अंकिता की तरफ लगभग दौड़ते हुए बढ़ा।
अंकिता ने खिड़की खोलकर बोतल अपने हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसे पैसे पकड़ा दिए। इसी दौरान अंकिता ने देखा कि सामने से 4 लड़के तेजी से उसकी टैक्सी की दिशा में बढ़ने लगे। अंकिता ने घबराहट में तुरंत कार का शीशा चढ़ाया और ड्राइवर से कार स्टार्ट करने के लिए कहा। ड्राइवर की कार स्टार्ट करने तक लड़के बहुत निकट आ पहुंचे थे। उनमें से एक अंकिता को छेड़ते हुए बोला, और मैडम जी अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? अंकिता ने देखा कि उन लड़कों ने शराब पी रखी थी। वे सब हाथों में शराब की बोतलें पकड़े हुए थे। उनके तमतमाए चेहरे बड़े डरावने लग रहे थे। इसलिए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अंकिता ने फुर्ती से चेहरे को स्टोल से ढका और उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन शायद अंकिता को स्टोल पहनने में कुछ देर हो गई थी और उसका चेहरा उन 4 लड़कों की आंखों में छप चुका था। देखा आपने किस तरह वह लड़का शराब पीकर बदतमीजी करने लगा था? मैं बस इसीलिए यहाँ रुकने से मना कर रहा था। ड्राइवर ने नाराजगी भरे स्वर में अंकिता से इस तरह गाड़ी रुकवाने का विरोध व्यक्त किया। इस समय अंकिता कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि जबरदस्त प्यास की वजह से उससे गलती हुई है। उसने ड्राइवर कुछ न कहकर उसे तेज स्पीड में कार भगाने की हिदायत दी। ड्राइवर को उन लड़कों का इस तरह टैक्सी के नजदीक आकर अंकिता से उस लहजे में बात करना कुछ सही महसूस नहीं हुआ था। उन लड़कों की भावभंगिमा उसे सही नहीं लगी थी। उसने किसी संभावित खतरे को भांपते हुए कार की स्पीड सामान्य से अधिक तेज कर दी और कार हाईवे पर फराटा मारते हुए दौड़ने लगी। अभी ढाबे से निकले लगभग 5 मिनट ही हुए होंगे कि अंकिता को लगा कि एक कार उसका पीछा कर रही है। अभी अंकिता को यह एहसास हुआ ही था कि अचानक एक कार बिल्कुल उसकी गाड़ी से लगती हुई हाईवे पर भागने लगी। जब वह कार एकदम निकट आई तो उसमें बैठे लोगों को देख अंकिता के होश उड़ गए। ड्राइवर के बगल वाली सीट पर वही लड़का बैठा था जिसने अभी कुछ देर पहले ढाबे में उसे छेड़ने की कोशिश की थी। अंकिता के सर से लेकर पांव तक सारा शरीर एकदम सुन्न होने लगा और जो पहला दृश्य उसकी आंखों के सामने आया वह था कुछ ही दिन पहले महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बर दरिंदगी। उसे महसूस होने लगा कि अपनी भूल का दंड उसे अपनी जान और सम्मान देकर चुकाना पड़ेगा। संभावित भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और पसीने की एक रेखा उसकी मां से गर्दन तक चिंच गई। इधर ड्राइवर भी भयभीत हो गया था। घबराहट में उसके हाथ स्टीयरिंग पर अचानक बहुत तेजी से दाएं बाएं घूमने लगे। अंकिता को लगने लगा कि कहीं से लड़के कार को टक्कर ही न मार दें। अभी तक जिस ड्राइवर की देखकर अंकिता को डर लग रहा था, इस समय वही उसे ईश्वर का साक्षात स्वरूप दिखाई देने लगा। जैसे वह उसका अपना कोई बहुत प्रणीत था जिस पर वह आंखें बंद करके विश्वास कर सकती थी। उसे लग रहा था कि उसे ड्राइवर पर विश्वास करके पानी पी लेना चाहिए था। बिना कारण अविश्वास करके उसने अपनी जान की इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया था। भैया गाड़ी और तेज चलाओ, यह सब तो पीछे ही पड़ गए हैं। अंकिता का सारा भय उसके कांपते हुए स्वर में उतर आया था। मैडम आप लोग समझते नहीं हो, आजकल की लड़कियों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती है कि वे कितनी भी मॉडर्न क्यों न हो जाएं, कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाएं। ईश्वर ने शारीरिक रूप से पुरुष को उनसे अधिक शक्तिशाली बनाया है और साथ ही पुरुष को वह संयम और नैतिकता नहीं दी है जो उसने औरतों को दी है। पुरुष के अंदर पाशविक प्रवृत्ति ही अधिक होती है जिसे वह कभी अपने संस्कारों से तो कभी समाज के डर से छुपा कर रखता है। आप मुझे यह बताओ कि अब मैं क्या करूं? मैं अपनी छोटी सी कार से इनकी एसयूवी की स्पीड की क्या बराबरी करूंगा? अधिक देर तक इनकी बराबरी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप तुरंत पुलिस का नंबर मिलाओ, जल्दी करो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कब तक इनकी गाड़ी से आपको बचा पाऊंगा। और हाँ, ये सिर्फ आपको ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको कुछ करने से पहले ये मेरा कत्ल करेंगे। आपकी एक बोतल पानी ने हम दोनों को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। ड्राइवर कार चलाते चलाते भयभीत स्थिति में बोलता चला जा रहा था।
यदि आज से पहले कभी भी किसी ने इस तरह से स्त्री और पुरुष की तुलना करते हुए स्त्री को पुरुष से शक्ति में कमतर बताया होता तो अंकिता के महिलावादी भाषणों ने उस व्यक्ति की स्थिति आधी में तिनके जैसी कर दी होती। लेकिन आज की परिस्थिति में यह सब बातें अंकिता को कुछ कुछ सही जान पड़ रही थीं। अंकिता सोच रही थी कि आज यदि उसकी जगह इस कार में कोई लड़का बैठा होता तो भी क्या ये लड़के उसे इस तरह से परेशान करते? क्या उसे भी इस तरह स्टॉल से मुंह छुपाने की हिदायत उसकी मां ने दी होती? या कार का ड्राइवर एक बोतल पानी के लिए भी कार रोकने से मना करता? क्या रात के समय यह हाईवे उस लड़के के लिए भी उतना ही असुरक्षित होता जितना इस समय अंकिता के लिए हो गया है? बिल्कुल नहीं। आज तक अंकिता स्वयं को पुरुषों के समान मानती चलती आई थी, लेकिन आज उसे अंदाजा हो रहा था कि स्त्री होना कितना अलग एहसास है। पहले उसे उसके माता पिता का यह तर्क बिल्कुल आधारहीन लगता था कि वह रोज 1.5-2 घंटे रात को उसके शहर से महानगर आना जाना कैसे करेगी, इसलिए वह महानगर में ही रहे और सुरक्षित रहे। उसे ऐसी बातें मूर्खतापूर्ण लगती थी, लेकिन माता पिता का आदेश था इसलिए मानने के लिए बाध्य थी। किंतु उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी यह अंकिता को आज इस समय पता चल रहा था। उसे रहकर मां पर गुस्सा भी आ रहा था कि क्या वह एक निर्णय भी स्वयं नहीं ले सकती थी। कम से कम इस समय उसके जीवन और सम्मान पर इस तरह आफत तो न आती। अभी तक उसे पापा की चिंता हो रही थी, लेकिन अब स्थिति यह थी कि उसे लग रहा था कि शायद अब कभी वह अपने परिवार वालों से मिल नहीं सकेगी। कल सवेरे उसकी भी अधजली लाश कहीं किसी पुल के नीचे पड़ी हुई मिलेगी। स्त्री होने के जितने भी संभावित खतरे थे, आज एक एक करके वे सब उसके कल्पना जगत में साकार हो उठे थे। दहशत से उसकी गुलाबी रंगत सफेद हो उठी थी। इस समय समाचारों में लड़कियों के साथ होने वाली सारी क्रूरताएं उसे अपने ऊपर घटित अनुभव हो रही थीं। वह लगभग चीखते हुए ड्राइवर से बोली, प्लीज आप गाड़ी और तेज चलाओ। उस समय मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए गाड़ी रोकनी पड़ी। मुझे क्या पता था कि ये नरपिशाच पीछे ही पड़ जाएंगे।